हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ चुके थे और क्या क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं ये सब के बारे में हमने डिस्कस किया था और क्या है एग्जांपल भी हम लोग बना के देखे थे। तो आज हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस के कुछ अलग अलग टाइप के एग्जांपल जो है बना के देखेंगे। ठीक है, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो आइए देखते हैं एग्जांपल्स ट्रांसलेट करके। ओके, तो फर्स्ट क्या है, हमने एक शेर देखा था। ओके, तो यहाँ हम लोग को पहचान मिल रहा है कि यहाँ साउंड आ रहा है अ था। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग साउंड से हम लोग क्लियर कर सकते हैं लास्ट में देखे कि वो कौन सा टेंस है। तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। ठीक है, यहाँ जो है साउंड देखा था। ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे, तो इसमें सबसे पहले हम लोग को क्या लिखना है, सब्जेक्ट, क्योंकि ये कौन सा सेंटेंस है, ये सेंटेंस है हमारा अफर्मेटिव यानी सकारात्मक वाक्य है। ठीक है, तो इसमें अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर जो है हम लोग लगाएंगे। तो हमने एक सेट देखा था, तो सबसे पहले अफर्मेटिव के स्ट्रक्चर में क्या आता है, सब्जेक्ट। तो हमने यानी यहाँ हम लोग लिखेंगे सब्जेक्ट के लिए वी, फिर इसके साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, इसके साथ हम लोग हेल्पिंग वर्ब हैड लगाएंगे। ठीक है, तो हैड लगा देते हैं। फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगाते हैं, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो मेन वर्ब क्या है, हमने एक सेट देखा था। ठीक है, देखना यहाँ मेन वर्ब है, तो देखना को बोलते हैं सी। तो सी का थर्ड फॉर्म होता है सीन। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे सीन, वी हैड सीन। फिर ऑब्जेक्ट लास्ट में हम लोग को लिखना है। तो ऑब्जेक्ट क्या है, एक शेर, यानी एक शेर के लिए क्या लिखेंगे अ, और शेर को क्या बोलते हैं, लॉयन, अ लॉयन। ठीक है, तो वी हैड सीन अ लॉयन, हमने एक शेर देखा था। वी हैड सीन अ लॉयन। ओके, तो आइए सेकंड एग्जांपल भी देखते हैं। सेकंड क्या है, मैंने कुछ नहीं खाया था। ये भी कौन सा टेंस है, ये भी पास्ट परफेक्ट टेंस है। ओके, तो ये कौन सा सेंटेंस हो गया, हमने कुछ नहीं खाया था। तो यहाँ नहीं जो वर्ड आ गया, तो ये इसलिए कौन सा जो सेंटेंस है, ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस है। ओके, ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस है। तो हम लोग इसमें नेगेटिव सेंटेंस का जो है स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले इसमें क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट। तो मैंने के लिए मैं लिख देती हूँ आई। फिर सबके साथ जैसे कि पता है हम लोग को, सब सब्जेक्ट के साथ हम लोग इसमें हैड का ही यूज़ करते हैं। ओके, तो मैं यहाँ हैड लिख देती हूँ, आई हैड। तो आई के साथ भी हैड ही रहेगा। तो आई सब्जेक्ट हो गया। फिर इसके बाद हम लोग हैड लगाए हैं। ठीक है, हैड क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगाना है हम लोग को, हेल्पिंग वर्ब के बाद हम लोग को नॉट लगाना है, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है। तो हम लोग यहाँ नॉट लगा देते हैं। ठीक है, फिर नॉट के बाद में हम लोग को लगाना है मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो मेन वर्ब क्या है यहाँ, खाना। ठीक है, खाना को क्या बोलेंगे हम लोग, जैसे कि हम लोग ईट बोलते हैं। ठीक है, खाना को, तो ईट का थर्ड फॉर्म हमें लिखना है। तो ईट जो है फर्स्ट फॉर्म है, तो ईट एट ईटन। ईटन जो हमारा होता है थर्ड फॉर्म, तो मैं यहाँ ईटन लिख देती हूँ, ही हैड नॉट ईटन। फिर क्या बच गया लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट, कुछ, मैंने कुछ नहीं खाया था। ठीक है, आई हैड नॉट ईटन एनीथिंग, एनीथिंग। ओके, तो मैंने कुछ नहीं खाया था, आई हैड नॉट ईटन एनीथिंग। ओके, तो थर्ड एग्जाम्पल हमारा क्या है, थर्ड एग्जाम्पल है क्या वह समय पर पहुंची थी। तो ये कौन सा सेंटेंस हमारा, ये है इंट्रोगेटिव, है ना, यानी कि प्रश्नवाचक। तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें, वह, है ना। तो वह के लिए हम लोग क्या लेंगे यहाँ सी, क्योंकि वो लड़की है। ओके, पहले हेल्पिंग वर्ब लिख लेते हैं हैड, हम लोग हैड लिख लिया। ठीक है, फिर हैड के बाद में हम लोग को लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है यहाँ, वह के लिए हम लोग यहाँ लिखेंगे सी। के बाद हम लोग को क्या लिखना है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो मेन वर्ब क्या है इसमें, क्या, पहुँचना। ठीक है, तो पहुँचना को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, अराइव। तो अराइव का थर्ड फॉर्म क्या होता है, अराइव्ड। तो हम लोग लिख लेते हैं अराइव्ड। ओके, फिर इसके बाद में क्या लिखेंगे हम लोग, ऑब्जेक्ट क्या रह गया हमारा, समय पर। ठीक है, तो इसको लिखेंगे एट टाइम, एट टाइम। ओके, फिर हम लोग क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस,
क्या वह समय पर पहुंची थी? हैड सी अराइव्ड एट टाइम। फिर हमारा फोर्थ एग्जाम्पल क्या है? तुमने खाना नहीं खाया था। ये कौन सा सेंटेंस है? ये है हमारा नेगेटिव सेंटेंस। तो चलिए बनाते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है तुमने। तुमने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? यू के साथ लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब हैड, ठीक है। फिर हैड के बाद में नॉट लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है। तो यू हैड नॉट। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म। वर्ब क्या है इसमें? खाना, ठीक है। तुमने खाना नहीं खाया था। खाना, तो खाना को बोलते हैं ईट। तो ईट का थर्ड फॉर्म क्या होता है? ईटन। तो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ ईटन। ईटन के बाद में क्या लिखेंगे हम लोग? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? खाना, जिसको बोलते हैं फूड, ठीक है। तो यू हैड नॉट ईटन द फूड, ओके। तुमने खाना नहीं खाया था। यू हैड नॉट ईटन द फूड। फिर फिफ्थ एग्जाम्पल क्या है हमारा? क्या उन्होंने पेड़ काटा था। तो ये कौन सा सेंटेंस है? ये हमारा इंट्रोगेटिव है ना, यानी प्रश्नवाचक। तो आइए बनाते हैं। तो पहले इसमें क्या लिखेंगे हम लोग? हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? पहले हेल्पिंग वर्ब होता है। तो पहले हैड लिख लेते हैं। फिर हैड के बाद में हम लोग लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट उन्होंने, है ना। सब्जेक्ट क्या है? उन्होंने। मतलब हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ? दे, हैड दे। फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो मेन वर्ब क्या है? क्या उन्होंने पेड़ काटा था। काटना, तो काटना को क्या बोलते हैं? कट। और कट का थर्ड फॉर्म क्या होता है? कट ही होता है। कट का फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म क्या होता है? सेम होता है। तो कट को कट ही लिखते हैं, ओके, क्योंकि कट का थर्ड फॉर्म कट ही होता है। तो हैड दे कट। फिर ऑब्जेक्ट लिखना है। ऑब्जेक्ट क्या है? पेड़, ठीक है, पेड़। कट द ट्री। फिर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। क्या उन्होंने पेड़ काटा था? हैड दे कट द ट्री, ओके। फिर सिक्स एग्जाम्पल क्या है हमारा? मैंने कल कपड़े धोए थे, ठीक है। तो ये क्या है? ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो इसमें अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले लिख लेते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मैंने के लिए हम लोग लिखेंगे आई। फिर आई के साथ हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं हैड, आई हैड। फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब क्या है? धोना। मैंने कल कपड़े धोए थे, ठीक है। धोना को क्या बोलते हैं? वॉश। और वॉश का थर्ड फॉर्म क्या होता है? वॉश्ड। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे वॉश्ड, आई हैड वॉश्ड, ठीक है। फिर ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? ऑब्जेक्ट है हमारा कल कपड़े, ठीक है। तो आई हैड वॉश्ड। फिर लिखेंगे कपड़े के लिए क्लॉथ्स। फिर रह गया हमारा कल। तो कल के लिए हम लोग लिखेंगे यस्टर डे, यस्टरडे। मैंने कल कपड़े धोए थे। आई हैड वॉश्ड क्लॉथ्स यस्टरडे। तो पास्ट परफेक्ट टेंस जो है हमारा कंप्लीट हो गया। हम लोग अगले वीडियो में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।